मैं दो चार बातें कहूंगी और पहले मैं थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे शुरू करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि तेलंगाना की जिसकी बात कम की जा रही है, जो हमने जीता है, वो बहुत बड़ी बात है। एक रीजनल पार्टी को हराकर एक नेशनल पार्टी का जीतना तेलंगाना में, और फाइनली तेलंगाना जिस वजह से बना था वो सपना पूरा होगा, ये एक बड़ी बात है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो चुनाव हमने पूरी शिद्दत से लड़ा और उसको जीता और एक रीजनल पार्टी को हराया जिसकी बड़ी पकड़ थी, जिन्होंने तेलंगाना बनने के बाद पूरे टर्म सरकार चलाई। तो पहली बात तो एक मैं ये कहना चाहती हूँ, और मैं क्रमवार तरीके से हर राज्य की बात जी। कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, और मैं थोड़ा सा ग्लिमर ऑफ होप अभी भी राजस्थान में देखती हूँ। हमारी करीब 70 से 75 के बीच में भी सीटें चल रही हैं, और इसलिए देखती हूँ क्योंकि राजस्थान में हमने काम किया, राजस्थान में हमारी योजनाएं जनता तक पहुंची, और राजस्थान ने अपना लेकिन रिवाज नहीं बदला। राजस्थान में इससे पहले के इंस्टेंसेस जब हम सरकार चलाते थे और उसके बाद चुनाव में जाते थे तो हम 20-30 पे सिमट जाते थे। मेरे लिए बड़ी बात है कि आज हम 70-75 पर खड़े हैं, और ये तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे घटक दल ईडी से लेकर सब कुछ छोड़ा था और बहुत ध्रुवीकरण इस चुनाव में जी किया, जबरदस्त रिलीजन का कार्ड चलाया। तो मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी ये ग्लिमर ऑफ होप है। मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग है, और इंडीड बहुत डिसअपॉइंटिंग है छत्तीसगढ़। मैं आशा कर रही थी कि हम वहां पर पूर्ण बहुमत से दोबारा से सरकार बनाएंगे, क्योंकि ऐसा फीडबैक था ग्राउंड से कि हमारी योजनाएं भी लोगों तक पहुंची और लोगों को लीडरशिप भी समझ में आ रही थी। वहां पर हमारी योजनाओं को कॉपी भी काफी किया बीजेपी ने अपने बाकी मैनिफेस्टो में। तो वो इलेक्शन थोड़ा सा कैसे निकला उसका आकलन अभी होगा। मध्य प्रदेश पर्टिकुलरली मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, और इसलिए भी है क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो चलिए हमारी सरकारें थी, तो एक एंटी इनकम्बेंसी से भी आप लड़ते हैं, लेकिन 18 साल के बाद लोग त्रस्त थे। फीडबैक ग्राउंड पर बिल्कुल अलग था, लोग बिल्कुल खुलकर मुखर होकर बात कर रहे थे सरकार के खिलाफ, और उसके बावजूद भी उनका जीतना और इतनी बड़ी मार्जिन से जीतना, तो सबसे पहले तो जनादेश को आप स्वीकारते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि क्या हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो हम जनता तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे मध्य प्रदेश में, हम वो नहीं पहुंचा पाए, और हमने शायद सरकार के, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, चुनी हुई सरकार का जो लाडली बहन जैसी योजना थी, उनको शायद हमने कम आंका, उनके प्रभाव को कम आंका, और हम शायद ये नहीं समझ पाए कि जो पैसा लोगों के अकाउंट में आ रहा है, लोग उस पर यकीन कर रहे थे, जो हम वादा कर रहे थे उस पर कम यकीन कर रहे थे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या शिवराज जी बने रहेंगे, क्या वसुंधरा जी बनेगी। ये सारे सवाल अपने आप में एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरे दिमाग में जरूर आते हैं, लेकिन एक सवाल जो पॉलिटिशियन होने के नाते आता है वो ये आता है कि मोदी जी ने 500 का सिलेंडर प्रॉमिस किया था छत्तीसगढ़, मध्य नहीं प्रदेश नहीं, और वो राजस्थान में, वो वो सारी बातें यूपी तो में ठीक है कब सुप्रिया आएगा। जी। ये एज अ जर्नलिस्ट दो तीन ऑब्जर्वेशंस हैं, बिकॉज आई हैव कवर्ड राजस्थान वेरी क्लोजली। जब सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी का पूरा जो मसला हुआ था, और आई वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट 60 डेज। आई हैव इंटरव्यूड अशोक गहलोत जी सेवरल टाइम्स। सुप्रिया जी, आप बहुत, वो जो आप कह रहे हैं ना, वो 33-34 था, वो गैप बढ़कर के 70 तक पहुंचा। लेकिन जो मेरे को जो लगता है, मेरा जो असेसमेंट है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस वो यूनाइटेड नहीं नजर आई। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मुझे लगा कि शायद वो बहुत दिग्विजय सिंह जी ने बहुत मेहनत की, कमलनाथ जी ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन रहा नहीं जमीन पर, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहा। उधर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को आप लोग साथ ले तो आए मंच पर, तस्वीरें तो खिंचवा दी आप लोगों ने, लेकिन दिल कभी मिले नहीं। और इंडिविजुअली मैं दोनों लीडर्स को भी जानता हूं, दोनों से अकेले बात होती रहती है, और दोनों लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए इतनी खटास है ना, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं में पता रहता है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की एकजुटता है सुप्रिया जी, आप अभी भी उससे लड़ रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आप नहीं है मध्य देखिए प्रदेश। देखिए सौरभ जी, अगर एकजुटता की बात करने पर ही आ जाए तो जिस तरह की खंजरें मध्य प्रदेश भाजपा में निकली हुई हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर का कैंप हो, या नरोत्तम मिश्रा का हो, या उनका शिवराज सिंह ब्रांड मोदी चौहान है, का वो हो, ब्रांड मोदी या है, वो कमल पे लड़ मुझे रहे अपनी हैं कि बात कमल खत्म लड़ कर रहे हैं लेने चुनाव। दीजिए। जी मुझे जी अपनी बात जी खत्म कर लेने दीजिए, जी फिर आप प्रत्युत्तर कीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप आंतरिक विरोध की बात कर रहे हैं, उससे भाजपा ग्रसित थी, उससे भाजपा राजस्थान में ग्रसित थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा फैक्टर जी होता है। फैक्टर ये होता है कि क्या हम लोगों को अपनी बात से जी कन्विंस कर पाए, और हारने के बाद लगता है कि नहीं हम नहीं जी कर पाए, दूसरी पार्टी ने किया। और मैं नहीं मानती कि ये नरेंद्र मोदी की जीत है। मुझे ऐसा अभी भी जी लगता है कि मध्य प्रदेश में ये शिवराज सिंह चौहान की जीत है। उनका क्या होता है मैं नहीं जानती। अगर ऐसा जी। था तो मोदी जी तेलंगाना क्यों हार गए? तेलंगाना में भी मोदी जी लड़ रहे थे, ठीक उनकी है पार्टी भी लड़ रही थी, ठीक उनके है सिखाए हुए लोग लड़ रहे थे। तो आई थिंक इट्स अ ठीक वेरी सिंपलिस्टिक एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, चलिए आपने इसका जवाब दे दिया। आप तेलंगाना पे आते हैं। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, और एक बहुत बड़ा राइज है
अभी हमने और संकेत एनालिसिस किया और मैंने बोला कि बहुत अच्छा लगता है कोई नया पॉलिटिशियन जिस तरीके से निकल करके, एंड आई नो कितना ऑपोजिशन उन्होंने विद इन द पार्टी भी झेला रेवंत ने जब वो बने। तो रेवंत की लीडरशिप में या राहुल गांधी की लीडरशिप में कह लें, आप लोग तेलंगाना में आए हैं, तो अब जो इंडिया अलायंस था जिसमें बीआरएस आपके साथ था, बहुत प्रिमिटिव क्वेश्चन है फिर भी अगर आप कहना चाहें, बीआरएस हमारे साथ नहीं है, नहीं था, हाँ। लेकिन अब इंडिया अलायंस को लेकर के आगे क्या स्ट्रेटेजी होगी, इस पर मैं आगे पहले आऊंगा, बाद में आऊंगा, पर लेकिन एक और सवाल मेरे दिमाग जहन में आ रहा था। राजस्थान में अब आप लोग पीछे हो गए, हिंदी हार्टलैंड, आप यूपी में नहीं है, आप राजस्थान में नहीं है, आप मध्य प्रदेश में नहीं है, और आप छत्तीसगढ़ में नहीं है। आप भले ही तेलंगाना में हैं, कर्नाटका में हैं, बिहार में भी आप सत्ता में आ गए, लेकिन ये जो 4 बड़े हिंदी हार्टलैंड है सुप्रिया जी, यहां से कांग्रेस का हार जाना एक बहुत बड़ा, आप लोगों को लगता है कि मुझे लगता है लोगों को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में यहां से बहुत सारे लगभग 150 सीटें आती हैं, तो वो आप लोग कैसे करेंगे, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है हर चुनाव एक से अलग होता है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश का चुनाव राजस्थान से अलग था, राजस्थान का छत्तीसगढ़ से अलग था, तेलंगाना इन सबसे अलग था। और आपका बिल्कुल कहना सही है कि करीब 150 ऐसी सीट है जहां पर हम इन डायरेक्ट कॉन्टेस्ट रहेंगे इस हिंदी हार्टलैंड में। पर मेरा अपना मानना है कि जो एक गैम्बल बीजेपी ने चला विधानसभा चुनावों में, जो हम करते हैं, विच इज कि हम सीएम कैंडिडेट नहीं अनाउंस करते, उनके लिए वो काम कर गया। शायद थोड़ी इनकम्बेंसी अगर रही भी होगी, एंटी इनकम्बेंसी, तो वो काम कर गए उनके लिए राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी। अब क्या आगे होता है मैं नहीं जानती, लेकिन लोकसभा चुनाव के इश्यूज और भी बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारा जो रीजनल वोट पड़ता है वो लोकसभा में उसका प्रारूप थोड़ा बदल जाता है। मतलब मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात आपको बता सकती हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि चुनाव इज गुड एंड ओपन, और अब आगे देखिए क्या होता है। पर मुद्दों पर तो राजनीति हमें एक ही तरह की राजनीति करनी आती है, और वो है मुद्दों की राजनीति। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो कोर है, हमें अपने कोर पर बिल्कुल अडिग रहना है, और वो कोर है कि हम गरीबों की, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की बात करेंगे, क्योंकि बात वहीं से बनेगी। इसके बारे में मेरे मन में जरा सा भी संशय नहीं है। एक सवाल है जो बहुत आम जनता की तरह सवाल पूछता हूँ रिपोर्टिंग में भी, और अभी भी आपके आम जनता की तरह, मैं नहीं बता रहा हूँ, मुझे बहुत आता है। आप लोग मध्य प्रदेश में आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, प्रियंका जी ने गद्दार कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जिस संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं वहां पर वो उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया, आज वो जो जीता है वो सिकंदर है। आप लोग मध्य प्रदेश में सरकार में नहीं थे, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, बड़ी मेहनत की गई, दिग्विजय सिंह जी वहां मेहनत करते रहे, रणदीप सुरजेवाला जी वहां रहे, आप लोगों की पूरी कोशिश थी कि वहां पर बीजेपी को हटा लिया जाए। आप लोगों की तरफ से कहाँ ये कमी रह गई कि जो लग रहा था कि सबसे अच्छा रहेगा, जो इंडिविजुअली जो आपके पॉलिटिशियन से बात हो रही थी, आप लोग बड़े होपफुल थे कि मध्य प्रदेश जीतेंगे, कहाँ कमी रही आप लोगों को? मुझे लगता है कि हम अपना संदेश जनता तक नहीं पहुंचा पाए। मुझे ऐसा लगता है कि हम उस तरह से सरकार को नहीं घेर पाए जिस तरह से घेरना चाहिए, और शायद सबसे बड़ी कमी ये रह गई कि हमें नहीं लग रहा था कि ध्रुवीकरण या आरएसएस का वो प्रभाव अभी भी रहेगा। आप लोग ओवर और कॉन्फिडेंट हो गए? नहीं, आई डोंट थिंक ओवर कॉन्फिडेंट। आई थिंक हमने उनकी जो स्कीम थी उसके प्रभाव को कम आंका। मुझे ऐसा लगता है कि हमें लगा कि हम ऐसा ऐसा करेंगे तो जनता हमारी तरफ मुखरित होगी, लेकिन जनता के खाते में जो आ रहा था और इलेक्शन के एक दिन पहले आया, वो सब अलग चर्चा का विषय। लेकिन जो लाडली बहना योजना वगैरह थी उसका प्रभाव दिखा, और शायद हमने वो प्रभाव कम आंका। आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू एडमिट इट। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरे जितने भी और हमें जो प्यार मिला है 2 दिन में सुप्रिया जी, हम हमारे 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हैं और हमें 1 मिलियन लोग देख चुके हैं, तो मैं उन जनता को जैसे वादा किया था कि हम कोई थोपेंगे नहीं ओपिनियन, और आप भी जर्नलिस्ट हैं, वेरी हैप्पी दैट यू आर टॉकिंग टू अस वेरी ऑनेस्टली। वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, अब जब पिछली बार याद है मेरे को, जब आप लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीते थे, तो हम लोग रिपोर्टिंग करते थे और बहुत कॉन्फिडेंस कांग्रेस के वर्कर्स का बहुत हाई था। गुजरात में भी पिछली बार आप लोग बहुत टफ कॉन्टेस्ट था, टफ कॉन्टेस्ट में बीजेपी आप जीती थी। अब जब लोकसभा आप जा रहे हैं, उसके पहले के 5 राज्यों को चुनाव और वहां पर जो आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा है, जो खराब रहा है कह सकते हैं, आप एक कार्यकर्ता मायूस हो जाएंगे, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? और ये बहुत वाजिब सवाल है, आपको भी सोशल मीडिया हेड है, आपको भी सोशल मीडिया के जरिए अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर।
जी हाँ, बिल्कुल है और ये ज़िम्मेदारी और भी बड़ी है क्योंकि दूसरी तरफ एक फेक न्यूज़ की फैक्ट्री चलती है, मैं एक आईटी सेल और सोशल मीडिया चलाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव में हम बिल्कुल वक़्त अब बर्बाद नहीं कर सकते हैं। जो भी मुद्दों पर हम वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम उन मुद्दों को लोगों तक पहुँचाएँगे, हम उन मुद्दों पर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे लिए अब आकलन का और इसका उसका वक़्त बिल्कुल निकल चुका है। ये रिज़ल्ट्स आए हैं, जनता का जनादेश सर आँखों पर, लेकिन जनता एक बदलाव का भी मूड नजर आता है जनता में। एक बड़े तौर पर देखिए तो एक बदलाव का मूड है, लोग उकता भी चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन पिन पॉइंट करके और स्ट्रेटेजिकली सीट्स आइडेंटिफाई करके इंडिया अलायंस में डिस्कशन करके जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसी से, मुझे लगता है कि हमें ताकत वहां झोंकनी पड़ेगी जहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। ताकत को हर जगह झोंक देना शायद बहुत सही नहीं होगा इस समय। एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं एक जर्नलिस्ट की तरह आपको बोल रहा हूं और आप जर्नलिस्ट की तरह समझिएगा। आप लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे और आपकी जातिगत जनगणना पर पोलराइजेशन भारी पड़ गया। हिंदी हार्टलैंड की बात कर रहा हूं मैं आपको। जो स्टालिन का बयान जो सनातन धर्म वाला था, वो उसने एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाला क्योंकि वो इंडिया अलायंस में और बीजेपी ने जैसे कहा कि उनका आईटी सेल फेक न्यूज फैक्ट्री, उनको पता है कि कैसे एक बात को कैसे प्रोपोगेट करना है, उसमें वो सफल हो गए। तो हिंदी हार्टलैंड में आप लोग पोलराइजेशन से कैसे फाइट करेंगे सुप्रिया जी? भारत जोड़ो यात्रा में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आप लोगों ने खोलने की बात करी, लेकिन हिंदी हार्टलैंड में वो दुकान सज नहीं पा रही है। ये एक सवाल है और आप बताएं जो लोग सुन रहे हैं हमें आप। पर मुझे ऐसा लगता है सौरभ जी, जैसे 70 से 75 सीटें राजस्थान की हो गई या 40 सीटें छत्तीसगढ़ की हो गई या करीब 65 से 70 सीटें मध्य प्रदेश की हो गई, ये टोटल सारा ही बिल्कुल पोलराइजेशन हो गया और बाकी कोई मुद्दा नहीं रहा, इसका तो प्रमाण नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्ट्रेटेजिकली मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में अगले 6 महीनों में जब से चुनाव होगा, जनरल इलेक्शन, जातिगत जनगणना बहुत जरूरी एक मुद्दा है। पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी करती है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से वो जीते हैं ये थोड़ा अचंभित करने वाला है। तो हमें सोचना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा कि क्या रोजगार, क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य की बातें इस पर कम पड़ रही हैं और उस हिसाब से फिर उससे डील करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप मंदिर भी बनाइए, आप इष्ट को भी पूजिए, सब कुछ करिए, लेकिन जब तक रोजगार की बात नहीं करेगा लोग क्यों इंटरेस्टेड होंगे? तो शायद हमें लोगों से एक नई, इन्हीं मुद्दों की बात शायद एक नई जबान में एक नई तरीके से करनी पड़ेगी जिससे कि लोगों को समझ में आए कि मुद्दे एक्चुअल में क्या हैं। मतलब तेलंगाना में लोगों को समझ में आए, ऐसा क्यों है कि यहाँ पे नहीं समझ में आएंगे? बिल्कुल समझ में आएंगे।